हेलो एवरीवन, वेलकम टू iGate भिलाई। बच्चों, जैसा अभी गेट का एग्ज़ाम हो गया है तो नेक्स्ट हमें ये जानना है कि गेट के अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम लिख सकते हैं, एमटी के लिए जा सकते हैं। तो आज हमारे बीच में दो हमारे पुराने एलुमनी हैं जो iGate में स्टडी किए, यहाँ से पढ़े हैं और पढ़ने के बाद अभी ये IIIT दिल्ली के अंदर में एमटेक कर रहे हैं। तो स्वाति हमारे साथ में। हेलो स्वाति। हेलो सर। और आकांक्षा हमारे साथ में। हेलो आकांक्षा। तो बच्चों में यहाँ पे ये आपको आज हम इंफॉर्मेशन देंगे कि आईटी दिल्ली के अंदर में एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे हम एडमिशन एमटेक के अंदर में ले सकते हैं। तो ये दोनों हमारी हेल्प करेंगे वहाँ के बारे में बताने के लिए, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ का स्टडी कैसा है, वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। जैसा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो स्वाति है इनका एडमिशन गेट के थ्रू हुआ था और आकांक्षा का जो एडमिशन हुआ था नॉन गेट के थ्रू हुआ था। मीन्स वहाँ पे दो टाइप से एडमिशन्स होते हैं। आप गेट क्वालिफाई हैं तो गेट के थ्रू भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और आप गेट क्वालिफाई नहीं है तो नॉन गेट के थ्रू भी वहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। उसके लिए भी कुछ सीट वहाँ पे रिजर्व रहती है। तो स्वाति, जैसे आपसे पूछे यहाँ पर, चूँकि आपने गेट का एग्ज़ाम लिखा था, गेट के एग्ज़ाम के बाद वहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं एमटेक के अंदर में। सो इनिशियली हमको अप्लाई करना होता है तो मेन क्राइटेरिया तो यही होता है कि हमारे बीटेक में कितने परसेंट आए हैं उसके बेसिस में, प्लस हमारा गेट स्कोर, दोनों एडअप करके फाइनली वो एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है जो कि हर साल वेरी करता है। तो उस बेसिस में इनिशियली फिर कट ऑफ क्लियर होता है IIIT दिल्ली के लिए। फिर कट ऑफ क्लियर होने के बाद जैसे कि मैं गेट वाली हूँ तो गेट वालों का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो इंटरव्यू प्रोसेस नॉर्मली होता है, एक ही इंटरव्यू हुआ था हमारे टाइम। तो इंटरव्यू में बेसिक जो भी हम iGate में पढ़े हुए हैं, गेट के नोट्स एक बार पढ़ लो तो सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक बेसिक लिंक लिस्ट की क्वेश्चन, कोडिंग वाले की लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट कैसे निकालना है, लूप कैसे लिंक लिस्ट में फाइंड करना है। मुझसे पूछे थे कि लिंक लिस्ट में यूजिंग रिकर्शन रिवर्स कैसे करना है लिंक लिस्ट को, विदाउट रिकर्शन कैसे करना है रिवर्स लिंक लिस्ट को। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉर्मली सिमाफोर्स, बाइनरी सिमाफोर्स, म्यूटेक्स, ये सब थोड़े बहुत DBMS के क्वेश्चंस। और हाँ, मुझसे पूछे थे कि लिनक्स आता है कि नहीं, तो अगर नहीं आता तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट हाँ प्री रिक्विजिट होता है कि पाइथन आना चाहिए और थोड़ा बहुत लिनक्स में आपको काम करना आना चाहिए। तो मतलब इसमें जो प्रोसीजर है गेट वालों के लिए, मतलब जो कॉलेज का परसेंटेज है बी का वो देखा जाएगा, हाँ, प्लस गेट क्वालिफाई है ये देखा जाएगा, और प्लस इंटरव्यू देखा जाएगा। हाँ, ये तीन चीज़ें बेसिकली वहाँ पे देखी जाती है। परसेंटेज का कितना रहता है, कितना परसेंटेज एटलीस्ट होना चाहिए बी के अंदर में? वो तो 90 प्लस हो तो काफ़ी अच्छा है। और गेट में भी 600 प्लस, मतलब हमारे टाइम क्राइटेरिया तो ये गया था कि गेट में 600 प्लस होना चाहिए स्कोर, और कॉलेज में मतलब मेरा तो 90 अबव था, तो आई थिंक 87 अबव वालों को प्रेफर करते होंगे। तो आकांक्षा, जैसे आप तो नॉन गेट के थ्रू एडमिशन ली थी, उसका क्या प्रोसीजर था? नॉन गेट के थ्रू क्या होता है कि जैसे फॉर्म्स तो मई के स्टार्टिंग में शुरू हो जाती है, और हम लोग पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे बीटेक के पहले परसेंटेज के बेसिस पे पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो जैसे मेरा क्या था, मेरा 82% था। तो फिर वहाँ जब मेरे टाइम में क्या हुआ था कि परसेंटेज जो है वो CGPA में कन्वर्ट होता था, तो 82% इज बिटवीन 9 to 10 CGPA। तो फिर उस बेसिस पे पहले मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ। उसके बाद हमारा रिटन एग्ज़ाम होता था, जो भी नॉन गेट वाले थे। तो फिर उस रिटन एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी और जो भी यहाँ के जैसे गेट के जो भी हम देते हैं एग्ज़ाम्स, तो उसी पैटर्न में पेपर रहता था, और जिसमें मैथ्स, प्रोबेबिलिटी और ये टेक्निकल क्वेश्चंस DBMS OS के रहते थे। और फिर अगर वो उसका भी एक क्राइटेरिया रहता था कट करने का, मतलब कट ऑफ रहता था, तो फिर जो वो पास किया उसका फिर इंटरव्यू होता था। और इंटरव्यू में वैसे ही क्वेश्चंस रहते थे जैसे अभी स्वाति ने बताया, और उसमें भी मतलब हमें DBMS OS और एल्गोरिथम डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती थी, और फिर जिसका हुआ वो सेलेक्ट। तो आपका जो नॉन गेट के थ्रू है, मतलब आपने बताया कि पहले आपको वहाँ पे जो है रिटर्न देना पड़ेगा। हाँ।
और इसमें कॉलेज का आपका मार्क्स भी देखा जाता है। हाँ, कॉलेज के भी मार्क्स से सबसे पहले कॉलेज का मार्क्स, देन हाँ। आपको रिटर्न, और हाँ। देन उसके बाद इंटरव्यू फेस करना रहेगा। हाँ, ऐसा है। ये प्रोसीजर है वहाँ हाँ, का। मतलब तीन स्टेप्स है कि पहले अपना बीटेक के लेवल पे क्रॉस करके वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो, फिर वहाँ के रिटर्न एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद वो क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू दो। तो ये interview 3 दो। स्टेप है वहाँ पे। तो ये अभी जैसे आप लोगों ने बता दिया क्राइटेरिया, तो मतलब समझ में आ गया कि प्रोसीजर क्या है। हाँ। इन्होंने बता दिया, आपने बता दिया। तो कितने नंबर ऑफ सीट हैं यहाँ पर एमटेक के लिए आईआईटी दिल्ली के में? हमारे टाइम में टोटल एमटेक सीएससी के लिए 135 सीट्स थे, जिसमें से 100 सीट्स गेट वालों के लिए रिजर्व था और 35 सीट्स नॉन गेट वालों के लिए। एक्चुअली ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको 5 स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करता है। एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक डेटा इंजीनियरिंग, एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एक नॉर्मल जनरल एमटेक सीएससी में। तो ऐसे करके हर एक स्पेशलाइजेशन में 20 सीट्स रिजर्व होते हैं। तो ऐसे 20 into 5 100 सीट्स हो गए गेट वालों के। और हर ब्रांच में हर पांचों ब्रांच में 7 सीट्स नॉन गेट वालों की होती है। तो फिर वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे गेट वाले फुल हो गए तो नॉन गेट के लिए बचा नहीं, 7 सीट्स रिजर्व होते ही है हर ब्रांच में, वो लेंगे ही नॉन गेट वालों को 7 सीट्स। इसका मतलब जो स्पेशलाइजेशन 5 फील्ड के अंदर में है, मतलब उसमें हर एक फील्ड में जो है 7 सीट फिक्स है नॉन गेट वालों के लिए, और जो गेट वाले उनके लिए भी सीट वहाँ पे फिक्स है। मतलब इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, सीट खाली हो गई या कोई एडमिशन नहीं लिया, हाँ, तो उस केस में हो सकता है बाद में फिर उसके वो होते हैं सेकंड थर्ड राउंड में फिर वो रिफिल अच्छा वेटिंग लिस्ट भी होती है, उसको क्लियर करते होंगे वहाँ पे। तो जैसे आप लोग वहाँ पे गए पढ़ने के लिए एमटेक के लिए, तो एक होता है कि हम एमटेक करने जा रहे हैं, तो कुछ वहाँ का कैसे, मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, स्टडी कैसी वहाँ की है? क्योंकि फर्स्ट तो यही रहता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन लिए हम एक बड़े कॉलेज के अंदर में जाते हैं कि हम वहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ। तो आप लोग कितना वहाँ पे सीख पा रहे हैं और कैसा आपको वहाँ पे फील हो रहा है? अच्छा, वहाँ पे सब बेसिकली वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और वहाँ पे जैसे लोगों का क्रेज़ होता है, सबको AI/ML में जाना है, तो वहाँ पे जाके ना आपको वो चीज़ें आ ही जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा रहता है ना, जैसे वहाँ पे कैपस्टोन वगैरह होता है, थीसिस होती है, और इतना अप्रोच मिलता है प्रोफेसर्स का जो इतने अच्छी यूनिवर्सिटी बाहर से पढ़ के आए हैं, जो रिसर्च करते रहते हैं, तो उनके अंडर आपको मौका मिलता है, तो आपका काफ़ी अच्छा एक बन जाता है हाथ की, ठीक है मुझे और आगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है ये सारी चीज़ों में, AI/ML जैसी चीज़ों में जिसका क्रेज़ है अभी काफ़ी। और साथ ही आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, मुझे सर एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी ट्रिपल आईटी दिल्ली की, वो ये था कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मतलब ऐसे कोई आपके पास सब्जेक्ट्स नहीं है जो आपको चूज़ ही कर, मतलब ये वाले सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, पढ़ने ही है, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट सिलेक्टिव्स हैं, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले स्पेशलाइजेशन के हो तो आप डेटा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको AI लेना है AI लो, ML लेना है ML ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। 1-2 कोर्स हैं जो मैंडेटरी हैं, वो सारे ब्रांचेस के लिए हैं, बाकी सब तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है वहाँ। नहीं, जैसे कोई डेटा साइंस में गया है, कुछ समय के बाद उसको लगा कि मैं AI में चले जाऊँ, कहीं और फील्ड में चले जाऊँ, तो क्या इस तरह से चेंजेस कर सकता है बच्चा? हाँ, मतलब जैसे मेरा खुद डेटा इंजीनियरिंग में वहाँ पे हुआ था एडमिशन, लेकिन अब फिर सेकेंड ईयर फिर मैं आते मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिर्फ एकदम स्पेशलाइज नहीं होना है, मुझे और भी एक्सप्लोर करना है। तो फिर मैंने अपना वो ब्रांच ही छोड़ दिया और मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लिए। तो फिर ऐसे वहाँ पे सारे ऑप्शंस, ऐसे कोई रोकेगा नहीं आपको, बस वहाँ क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं, 48 क्रेडिट्स वो कंप्लीट करने होते हैं। हर सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट होते हैं, तो ऐसे उसके हिसाब से आपको ख़त्म करना रहता है, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है कि ये करना ही है। हाँ, अगर आप एक कोई प्रॉपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कैपस्टोन कितने क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं? हाँ, 40 क्रेडिट्स ऐसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हाँ, स्पेशलाइजेशन के 40 क्रेडिट्स हैं, आपको वो कंप्लीट करने होते हैं, और साथ में कैपस्टोन या थीसिस, ये तब वो जाके आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। ओके, जैसे वहाँ पे आप लोग गए, जैसे IITs के अंदर में और भी किसी कॉलेज के अंदर हम जाते थे, स्कॉलरशिप मिलती है, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप किन बच्चों को प्रोवाइड होती है? सारे बच्चों को प्रोवाइड होती है कि कुछ लिमिटेड बच्चों को प्रोवाइड होती है, सिर्फ गेट वालों को प्रोवाइड होती है, नॉन गेट वालों को ही प्रोवाइड होती है? मतलब क्या सिस्टम है उनका वहाँ पे? जैसे टीएशिप है, वहाँ बेसिकली हमें टीएशिप करनी होती है, तो नॉन गेट वालों के लिए टीएशिप अगर आपको मन है तो आप पढ़ा सकते हो, ले सकते हो, बट ऐसा आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। बट गेट वालों के लिए ये है कि अगर आपको टीएशिप करनी है तो आपको उस कोर्स में रजिस्टर करना होगा,
फिर कोई भी 5 अपने प्रेफरेंसेस डालने होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, फिर उनमें से एक सब्जेक्ट आपको एलोकेट होता है और उस बेसिस में फिर आप उसके मतलब टीएशिप करते हो किसी प्रोफेसर के अंडर, और उसके लिए हमें मंथली 12,400 रुपीज़ मिलता है। तो ये जो टीए करता है सिर्फ उसी को मिलता है कि सभी गेट वालों को मिलता है? नहीं, जो सिर्फ टीएशिप के लिए रजिस्टर करता है उन्हीं को ही मिलता है। बाकी सारे बच्चे मतलब भर दिए फॉर्म को तो फिर हाँ। क्या सबको मिलेगा? हाँ, सबको मिलेगा फिर। ओके। बट टीएशिप के अंदर वही है कि आपको करना मतलब उसमें कोई सिलेक्शन मतलब है क्या प्रोसीजर्स कि इतने लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी सारे मतलब सब्जेक्ट्स तो इनफ होते हैं कि हाँ सबको मिल जाता है। हाँ, जो बीटेक वालों को भी तो टीए आप देते हैं हाँ, ना? बीटेक वालों को मिलता है। इसलिए और नॉन गेट वालों के लिए कैसा रहता सर है? नॉन गेट वालों को ऐसा स्टाइपेंड वाला भी कोई सीन नहीं है, और टीए वाला वो उनको स्टाइपेंड नहीं है क्योंकि उनका टीएशिप नहीं है, मतलब वहाँ पढ़ाना पड़ता है, ऐसा है एक कि अगर आप टीएशिप कर रहे हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और नॉन गेट वालों को तो स्ट्रिक्टली एकदम रूल है वहाँ कि नॉन गेट वालों को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, चाहे वो, और वो बाद में भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको स्टाइपेंड चाहिए लाइक। तो बच्चों जैसे आपने देखा यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलेगा सिर्फ गेट वालों को मिलेगा, और भी जो टीए मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं और उन्हीं को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है, मतलब आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो दूसरा और कोई बेनिफिट मिलता है इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा तो पता नहीं, मतलब कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा तो ओके, नॉलेज जैसे में नहीं है। ओके। तो जैसे ये तो हो गया हमारा वहाँ स्कॉलरशिप के बारे में। जो कि एमटेक बच्चे इसलिए करना चाहते हैं तो स्टडी तो है ही, पढ़ाई तो आपने पहले ही बता दिया कि वहाँ का इन्वायरमेंट मतलब जो है रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई है, काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आप चूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है प्लेसमेंट, कि बच्चा एमटेक इसलिए करना चाहता है कि एक अच्छी कंपनी में जाके जॉब कर सके, तो वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है? तो बेसिकली प्लेसमेंट का ऐसा होता है कि आप 2 क्लासेस होती है, क्लास ए कैटेगरी और क्लास ए प्लस कैटेगरी। तो ए कैटेगरी क्या होती है जिसमें आपको बिलो 10 लाख का पैकेज होता है, और ए प्लस कैटेगरी में अबाउट 10 लाख वाले आते हैं। तो वैसे तो सारी जो भी मेन कंपनीज हैं, बड़ी कंपनी सारी आती हैं। तो जैसे आपको 10 लाख के बिलो वाला पैकेज लगा है और आपका प्लेसमेंट हो गया उस कंपनी में, तो आपके पास अभी भी चांस होता है कि आप 10+ LPA वाले में कंपनी में बैठ सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। लाइक मेरा भी एक पेटीएम में लगा था जो कि बिलो 10 लाख था, तो उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और बाकी कंपनीज में बैठने के लिए, तो फिर एक 10+ वाले में भी सिलेक्शन हुआ था। तो मतलब इसमें आप 10+ नीचे वाली में जॉब लग गई है तो अपॉर्चुनिटी और रहती है कि आपसे बड़ी, जिसको ड्रीम कंपनी शायद बोल सकते हैं कि ड्रीम कंपनी आती है तो आप उसमें भी फ्री बैठ सकते हैं, उसमें आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार आपकी ड्रीम जॉब लग गई है तो शायद आप नीचे भी नहीं बैठ सकते, दोबारा नहीं बैठ सकते। मतलब उनका ये है कि हम आपको 10+ के ऊपर भेजेंगे ही, मतलब ऐसा वो चाहते हैं। मतलब प्लेसमेंट वहाँ पे क्या 100% सभी का जॉब लग जाता है? हमारे सीनियर्स के टाइम तो 100% प्लेसमेंट थी, सीएससी की तो 100% होती है। इस ईयर भी ऑलमोस्ट सबकी प्लेसमेंट हो ही गई है। तो अभी तो चल भी रहा है, अभी तो कोविड की वजह से कुछ चीजें अभी डिले चल रही है। हाँ, इस साल कोविड के कारण काफ़ी थोड़ा मतलब पैकेजेस भी थोड़े लो हैं पिछले इस साल के कंपैरिजन में, बट फिर भी आ रही है कंपनीज, ऐसे नहीं। क्या होता था स्टार्टिंग में कि कंपनीज बहुत स्टार्टिंग में ही अच्छी आ जाती थी, लेकिन इस बार क्या है कि अभी भी अच्छी आ ही रही है, भले कितना टाइम हो गया है बट अभी आपको मैं बताऊं कि अभी आईसी बंगलौर अभी वहाँ पे प्लेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हाँ। अभी वो लोग अभी बोल रहे हैं कि मार्च से स्टार्ट करें, जबकि वहाँ पे दिसंबर से पहले प्लेसमेंट हो जाता था। इस साल कोविड की वजह से अभी क्योंकि सारे बच्चे भी घर पर है तो इसलिए प्लेसमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं हम मार्च से स्टार्ट करेंगे प्लेसमेंट। हाँ, जिनको पीपी वगैरह मिल गया वो अलग की बात है। तो पीपी जैसे आपके यहाँ भी इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा बताइए, क्या इंटर्नशिप सबको करना पड़ता है सभी बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे भी जानना चाह रहे होंगे कि ये भी एक ऑप्शन रहता है कि हम इंटर्नशिप करने जा सकते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी बंगलौर में सभी बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं, कम आप पे कंपल्सरी रहता है, तो क्या आपके यहाँ पे कैसा है? यहाँ पर सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इंटर्नशिप करना, क्योंकि उसके क्रेडिट्स नहीं है इंटर्नशिप के यहाँ। ये बस बच्चों के ऊपर रहता है कि अगर वो अपने क्रेडिट्स कंप्लीट करके लास्ट सेम में लास्ट के 6 मंथ में ही करने रहते हैं इंटर्नशिप, तो अगर वो उसके पहले ख़त्म कर लिया या फिर पढ़ते पढ़ते उसने अपने क्रेडिट्स ख़त्म कर दिए सब्जेक्ट्स के, तो फिर वो जा सकता है इंटर्नशिप करने के लिए। मतलब उसका और एजुकेशन का और प्लेसमेंट का ऐसा कुछ है नहीं कि उसके बेसिस पे आपको यहाँ कोई मार्क्स है या फिर ऐसा कुछ। इंटर्नशिप अपनी मर्जी है, अगर
मन है तो कर लो, नहीं तो फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो है। सबको करना बट कंपल्सरी जो नहीं है। मोस्ट कंपनीज आती है वो इंटर्न प्लस एफटी के लिए आती है, तो हाँ। ऐसा हो जाता है कि मोस्टली इंटर्नशिप आपको करनी होती है फिर तो प्लेसमेंट। इंटर्नशिप में फिर पीपीओ भी मिल जाता होगा हाँ बच्चों हाँ, को। मोस्टली पीपीओ तो मिल जाता है। मतलब यहाँ भी ऐसा हुआ था कि वो 2 मंथ्स का भी जो IBM इंटर्नशिप वाली चीज़ होती थी हमारे कॉलेज पे, तो फिर वहाँ भी काफ़ी बच्चे को PPO में कन्वर्जन हुआ था। तो फिर मतलब इंटर्नशिप में मिल ही जाता है मतलब। प्लस चीज़ यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि सारी टाइप की कंपनीज आती हैं, सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज भी यहाँ पर आती है जैसे बाकी कॉलेज में, चूँकि ऐसे देखा जाए IIIT दिल्ली जो है मतलब टॉप 3 कॉलेज के अंदर में तो आता ही इंडिया के अंदर में, मतलब आप हैदराबाद है, बंगलौर है, देन आपका दिल्ली आ जाता है सीधा। तो बच्चों यहाँ पर प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, पीपीओ के ऑप्शंस यहाँ पे ओपन रहते हैं। तो एक चॉइस इसको भी आप रख सकते हैं अपने पास कि कहीं पे आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपना एडमिशन लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। जॉब यहाँ पर भी CS के अंदर में तो मिल ही जाती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी साइट पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी वो लोग लिखे रहते हैं, उनको पता रहे, मतलब वहाँ पे दिए रहती है, इन्फॉर्मेशन दी रहती है किस टाइप की कंपनीज यहाँ पर विजिट कर रही है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि जो दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो लोग पूछते रहते हैं जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई इलेक्ट्रिकल का है, क्या वो भी इस फील्ड में आ सकता है कंप्यूटर साइंस के अंदर में, यदि वो एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है? हाँ हाँ, ले तो सकता है। हमारे जैसे CSE में ही इलेक्ट्रॉनिक्स CTNT वाले 2-4 बच्चे हैं जो ले सकते हैं, कोई भी स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं। उनका भी मतलब थ्रू गेट और थ्रू नॉन गेट दोनों वो हाँ, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो एक चीज़ है कि अगर CSE वाले ही के गेट, जो CSE का गेट देता है वो ही CSE वाले में आ सकता है। ओके, ये जैसे हाँ जैसे मतलब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट दिया है तो वो नहीं आ सकता है। नहीं, वो नॉन गेट के थ्रू अप्लाई कर सकता है। हाँ नॉन गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो उसके बीटेक के परसेंटेज के। हाँ बेसिस पे, ओके ओके। मतलब आप अदर ब्रांच के तो आप नॉन गेट के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन आप CS में गेट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज़ अदर कॉलेज में भी फॉलो होती है सेम, कि आपने गेट पे CS में लिखा हुआ है तो आप IIIT बंगलौर भी जा सकते हैं, IIIT हैदराबाद की तरफ, लेकिन IIIT हैदराबाद में गेट के थ्रू नहीं होता है, वहाँ पे तो एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपको मूव करके जाना पड़ेगा। और कोई इन्फॉर्मेशन जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ आप लोगों से और आप लोग बताना चाहते हैं यहाँ पर बच्चों को स्पेशल इन्फॉर्मेशन? कॉलेज लाइफ के बारे में तो यही बोलूँगी मैं कि सोशल लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है वहाँ जाने के बाद। डेडलाइंस बहुत होते हैं, प्रेशर बहुत होता है, बट ऐसा नहीं है कि हैंडल नहीं कर सकते, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। बट वही है कि जैसे हम बीटेक में जितनी मेहनत करते हैं उससे तो ज़्यादा ही है, 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत ज़रूर है, बट तो एक्चुअल पढ़ाई तो वहीं पे करते हैं। हाँ। लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ का प्रेशर हैंडल करने के बाद बाहर का कोई प्रेशर आपको प्रेशर उतना नहीं हाँ। लगेगा। ये चीज़ है। नहीं, आप सीख देंगे, आप जब तक प्रेशर लेंगे नहीं तो आप अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। हाँ। तो यदि आपको अच्छी पढ़ाई अच्छी चीज़ों में जाना है तो थोड़ा सा तो प्रेशर आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ। बी लाइफ में तो उतना ज़्यादा हम लोग सीख नहीं पाए ना, हाँ। इसीलिए तुम लोग MTech करने के लिए गए। क्योंकि बी लाइफ में क्या होता था, सभी एक बच्चा असाइनमेंट बनाता है, हाँ। सब लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ही मस्ती चलती हाँ थी। हाँ, B और लाइफ- प्लेगरिज्म का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ, मतलब आप कॉपी नहीं कर सकते, बिल्कुल कोड तो कॉपी ही नहीं कर सकते। तो नॉर्मल असाइनमेंट जो रिटर्न असाइनमेंट्स है वो भी आप कॉपी नहीं कर सकते, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। लाइक आप फेल भी हो सकते हो, बहुत लोग फेल हुए हैं तो ऐसे। फिर, हाँ, हाँ। लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, जरूरत नहीं, सब क्योंकि सीखोगे। सीखने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली प्लेगरिज्म में कहाँ इन्वॉल्व हो गए। तो ये है, तो मतलब है कि ये सब चीज़ें हर एक कॉलेज में होती है, जितने टॉप मोस्ट कॉलेज में आप जाते हैं ये सारे रूल्स हर जगह फॉलो होते हैं। वहाँ पे आप बी वाला जो आपका प्रोसीजर था वहाँ पे नहीं चलेगा कि एक टॉपर अपना नोट्स लिखता है, उस नोट को सब बाकी लोग कॉपी करते हैं, वो थोड़ा सा अलग ही टाइप का। और आप सीखने के लिए जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत करके कंपटीशन निकाल के वहाँ पे आप जाते हैं, आप एक जोश होता है कि हमें कुछ अच्छा लाइफ में करना है, जो हम नहीं सीख पाए यहाँ पर वहाँ पे जाके सीखना है। तो उस जोश में 2 साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलते हैं। जैसे तुम लोगों में लगभग अभी 2 साल कंप्लीट होने वाला है, 1.5 साल तो हो ही गया, लास्ट सेमेस्टर। तो इन लोगों का भी टाइम बहुत जल्दी बीत गया, कोई पता नहीं चला। इसका इंटर्नशिप चल रहा है ऑलरेडी। किस कंपनी में आपका इंटर्नशिप चल रहा है? सर मेरा IBM ISL लैब में हूँ मैं। IBM ISL लैब। तो IBM ISL लैब सबको पता है, एक अच्छी कंपनी, चूँकि IBM में कई सारे कैटेगरीज हैं, उसमें से ISL करके भी उनका डिपार्टमेंट है, उनमें इनका इंटर्नशिप चल रहा है। तो बहुत अच्छा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है कि आपका गेट का एग्जाम थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो आप इधर भी एक अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी आप देखते रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए और करते रहिए। ऑल द बेस्ट।